गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे लोग? तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एसएस क्लासेज रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टलेशन बॉडी यानी कि नक्षत्र मंडल को देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने प्लैनेट्स को देखा था। तो बेसिकली आज जो है हम लोग प्लैनेट्स को थोड़ा सा विस्तार से और पढ़ते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स जो है खगोलीय पिंड तो हम लोग पढ़ चुके थे, नक्षत्र मंडल भी देख चुके थे, और आज जो है प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हमारे बीच में जो है यानी कि सौरमंडल में 8 ग्रह जो है वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास चारों तरफ जो है, और कि अपने अक्ष पे भी किस तरीके से मतलब घूमते हैं, और बेसिकली कितना समय लगता है उनको सूर्य की परिक्रमा करने में या अपने अक्ष पे घूमने में। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए सेशन में। तो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऊपर हम लोगों ने हमने हेडिंग डाला है प्लैनेट। ठीक है, यानी कि हम सब जानते हैं कि प्लैनेट जो है वह 8 है। इससे पहले यानी 2006 में जो है प्लैनेट जब अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल वैज्ञानिक थे वो सब का मीटिंग हुआ था, 2006 में कहा गया था कि जो प्लूटो है उसको ड्रॉप प्लैनेट या फिर कहते हैं बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है इंटरसेक्ट करता था। ठीक है ना, मान लीजिए कि इसे मैं लास्ट में बताऊंगा फिर आपको, लेकिन जो है मान लीजिए कि ये जो है उसका ऑर्बिट है, और ये जो है ये मान लीजिए प्लूटो का ऑर्बिट है, और ये जो है ये है हमारा यूरेनस का, ठीक है, सॉरी नेपच्यून का। तो ये क्या कर रहा था, ये अपने ऑर्बिट में तो कर ही रहा था लेकिन ये इंटरसेक्ट करता था इसके ऑर्बिट को, यानी कि जो नेपच्यून था यानी कि जो वरुण था, वरुण की कक्षा में भी क्या करता था, वो इंटरसेक्ट करता था, इसलिए उसको क्या किया गया, उसको बौना ग्रह कहा गया। और अभी जो है वो ग्रह की परिभाषा जो है फुलफिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ग्रह की अगर परिभाषा की बात करें तो ग्रह जो है एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में क्या करता है, परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, तो स्वागत है फिर से। तो ऊपर लिखा हुआ है 8, और 8 जो प्लैनेट है उसमें हम लोग बेसिकली 4 प्लैनेट जो है इनर पढ़ते हैं यानी कि आंतरिक ग्रह पढ़ते हैं, और 4 प्लैनेट जो है बाहरी ग्रह पढ़ते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है कि 4 ग्रह जो है हमारा आंतरिक है, और 4 जो बाह्य यानी जिसको जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो बेसिकली आखिर इसको डिवाइड कौन करता है? तो मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की एक बहुत बड़ी पेटी पाई जाती है, यानी कि क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। और बेसिकली यह कहा जाता है कि लगभग 100 किलोमीटर लंबी ये बेल्ट है, यानी कि अगर हम चौड़ाई की बात करें तो बेसिकली जो है इसकी जो ऊपर से लेके मान लीजिए कि इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा मार्स है, और ये जो जुपिटर है ये जुपिटर है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है लगभग जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, जो कि उतनी लंबी बेल्ट क्या किसकी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली 4 ग्रह जो है हमारे आंतरिक ग्रह क्या कौन कौन से, तो ऊपर लिखा हुआ है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यानी कि बुध, शुक्र और बृहस्पति और मंगल। ठीक है, और 4 बाह्य ग्रह जो हमारे पास है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका जो है किस तरीके से है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मोम जस्ट सोज अस 9 प्लैनेट, यानी कि माय मतलब मरकरी होता है, इसका हमने एम लिया, तो एम से निकला मरकरी, वी से निकला वेनस, ई से निकला अर्थ, एम से निकला मार्स, जे से निकला जुपिटर, एस से निकला सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून और पी से प्लूटो, जिसको हम लोग जो बौना ग्रह यानी कि PLU प्लूटो कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लोग जो बौना ग्रह के श्रेणी में डालते हैं, तो बेसिकली ये पढ़ते हैं। अब देखिए इस जो 8 ग्रह है ये क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड सन, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है। और किस वे में करता है, तो एक निश्चित ऑर्बिट में करता है, यानी कि उसकी एक अपनी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के हिसाब से और उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्ष कहते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और मैंने अभी नीचे लिखा हुआ है कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है जो लगभग 100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बेसिकली ये आपको जो है
अभी नहीं, क्लास 6-7 की बात हम नहीं कर रहे हैं, या 10th-12th तक की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक एडवांस लेवल पे बात करें, क्योंकि ये सब जो है बेसिकली लिखा हुआ मिलता है हम लोग के एनसीईआरटी में, और इसके अलावा जो है इसमें जो नहीं मिल पाता है वो बेसिकली हम लोग इसमें लेके आ रहे हैं। तो अभी जो है इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से जो है कौन सा आकार के हिसाब से कौन सा जो है प्लानेट जो है बड़ा है, द्रव्यमान के हिसाब से देखेंगे, दूरी के हिसाब से देखेंगे, सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो बेसिकली जो है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारा लिखा हुआ मरकरी, मरकरी जो रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा कर रहा है, जो कि वर्ष यानी कि हम लोग ईयर जिससे होता है यहाँ पे, वह जो है 88 दिन में, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मरकरी जो है वहां पे 88 दिन का एक साल होता है, यानी कि हमारे यहाँ का 88 दिन वहां के एक साल के बराबर होता है। और रिवॉल्यूशन जो है वो 88 दिन में पूरा कर लेता है सूर्य की, यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा सिर्फ वो 88 दिन में कर लेता है। आगे रोटेशन, रोटेशन मतलब कि अपने अक्ष पे, यानी कि जो उसका एक्स होता है उस पे जो अब घूम रहा है वह कितने दिन में घूम रहा है, 59 दिन, यानी कि वहां का अपने यहाँ का 59 दिन वहां के एक दिन के बराबर है। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है 88 दिन, 88 दिन अगर हमारे यहाँ पे 88 दिन हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीना होता है, तो वहां एक साल के बराबर होता है। और वही बात कह रहा है कि 59 दिन, यानी कि हमारे यहाँ का 59 दिन यानी ऑलमोस्ट 2 महीना होता है, वहां का एक दिन के बराबर है। यानी कि कह सकते हैं आप कि वहां 1.5 दिन का, यानी कि हमारे यहाँ का जो 3 महीना होता है, यानी उसका वहां का 1.5 दिन एक साल के बराबर है वहां का, ठीक है। आगे हमारा वेनस, वेनस को हम लोग गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, सुंदरता की देवी। अब कहीं आप देखे होंगे कि एक वेनस कंपनी का मूवी भी आता है, जो आप देखे होंगे वेनस करके आता है। और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर वगैरह जो होते हैं, चाहे वेनस मेंस पार्लर हो या फिर ब्यूटी पार्लर हो, तो बेसिकली जो है वेनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां सुंदर बनाया जाता है, जो मतलब कुछ ऐसा दे के क्या किया जाता है ताकि वो वेनस उसका नाम देता है। तो वेनस को क्या कहते हैं, सुंदरता की देवी भी कहते हैं। और ये जो है शुक्र जो है वो कहता है रिवॉल्यूशन जो है, यानी अपने अक्ष पे जो है वह मतलब घूमते हुए, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, 255 दिन में। यानी कि जो हमारा शुक्र है वह वहां पे 255 दिन, हमारे यहाँ का 255 दिन वहां के एक साल के बराबर है, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे 255 दिन पूरा होगा तो वहां एक साल पूरा हो जाएगा। और रोटेशन कितना दिन में कर रहे हैं, तो रोटेशन जो है भाई साहब 243 दिन में कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए कि हमारे यहाँ का 243 दिन यहाँ का ऑलमोस्ट एक दिन के बराबर है, ठीक है। एक दिन, सिर्फ एक दिन, यानी कि अपने अक्ष पे ये जो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है पूरे के पूरे 243 डेज में, ठीक है। आगे हमारा अर्थ, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है, महासागरों में पानी है। और जब हम ऊपर से देखते हैं, जब आप ऊपर से देखिएगा तो हमारा अर्थ जो है एकदम बिल्कुल नीला दिखता है और बिल्कुल चंद्रमा जैसे दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि ये रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है, 365/1/4 लिखा हुआ है, 365/1/4 दिन में करता है, यानी कि 365। और जो 4 घंटा लगता है तो हम कैलकुलेट नहीं करते, वो बेसिकली उसको हम बचा के रखते हैं। 3 साल बाद हर चौथे साल में उसको जोड़ के एक दिन किया जाता है, जो हर एक जो लीप ईयर होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया होगा कि जो लीप ईयर होता है उसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा जो हमारा भागफल 0 आता है। तो वही जो है, जैसे कि 2024 में भी 29 दिन का हमारा हुआ था फरवरी, तो एक ही बार अब 28 में होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो कैलकुलेट करके ये लिखा जाता है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चंद्रमा है, यानी कि मून के बाद के जो हमारा सैटेलाइट है यानी उपग्रह है जो हमारा, वो प्राकृतिक उपग्रह, वो इकलौता चंद्रमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है मार्स। इसको हम गॉड ऑफ वॉर कहते हैं, यानी युद्ध का देवता कहते हैं, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर के नाम से प्रख्यात है। और देखिएगा ये सब जो है गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ये सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में मतलब कह सकते हैं प्रीलिम्स में पूछ ले जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। कहता है रिवॉल्यूशन कितने दिन में करता है, तो ये जो रिवॉल्यूशन भाई साहब है ये हमारे यहाँ का 687 दिन यानी कि 687 डेज होता है। तब यहाँ का मतलब कह सकते हैं यहाँ का एक साल होता है, ठीक है। और ये एक दिन इसका कितना होता है, जितना हमारा पृथ्वी लेता है, यानी कि 24 घंटा में ये सूर्य अपने अक्ष पे पूरा एक बार घूम जाता है, ठीक है। और इसका 2 उपग्रह है, यानी कि 2 उपग्रह है, और इसको कहते हैं फोवोज और डिमोज, ठीक है। 2 उपग्रह है, या चंद्रमा इसका 2 है, एक फोवोज और एक डिमोज है, ठीक है। एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब पर्वत पाया जाता है जिसको माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन जो है यहाँ का, वो निक्स ओलंपिया है। और वो इतना बड़ा है कि हमारा अभी जो माउंट एवरेस्ट है लगभग 8800
348 मीटर के आसपास है, अब तो कुछ और बढ़ गया है। तो वो उसका उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि निक्स ओलंपिया जो है वह सोच सकते हैं आप लोग कि ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं कि लगभग 27 किलोमीटर के आसपास की हाइट का है। जरा सोच के देखिए कितना बड़ा वो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जुपिटर, और जुपिटर मतलब बृहस्पति, और बृहस्पति को कहते हैं गुरु ऑफ ऑल प्लैनेट। और कहीं आप पढ़े होंगे बचपन में, अभी भी जानते होंगे कि हम लोग जो है थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार भी कहते हैं और थर्सडे को हम गुरुवार भी कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि गुरु ऑफ ऑल, बृहस्पति जो है सारे ग्रहों का क्या है, गुरु है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे रिवॉल्यूशन, इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो 11 साल और 11 दिन है। यानी कि 11 हमारे यहाँ का 11 साल और 11 दिन होने के बाद वहां का 1 साल होगा। ठीक है, तो इस पे फोकस कीजिएगा कि हमारे यहाँ का 11 साल 11 दिन जो है वहां का एक साल के बराबर है। और रोटेशन जो है वो 9 घंटे 56 मिनट अपने अक्ष पे क्या करता है, एक बार घूम जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ का लगभग 10 घंटा जो है वहां पे एक दिन के बराबर है। यानी कि हमारे यहाँ का 10 घंटा वहां का एक दिन के बराबर है। मून्स में कहता है अभी तक हम लोगों के ज्ञात में 65 मून्स है वहां पे, अभी और बढ़ा होगा। 65 मून्स है जिसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, ये 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अध्ययन के लिए। लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का 4 मून है। ठीक है, नहीं कि उपग्रह है। और 65 जो है अभी तक हम लोगों के ज्ञात में 65 उपग्रह जो है इसका है। ठीक है, और सैटर्न यानी शनि जो है इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वह 29 साल 5 महीना, यानी कि 30 साल ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि साढ़े 29 साल या 30 साल के आसपास जो है वहां का 1 साल, हमारे यहाँ का 29 साल 5 महीना वहां का 1 साल के बराबर होता है। और वही बात अगर हम रोटेशन की करें तो रोटेशन वो अपने अक्ष पे सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा 40 मिनट में, यानी कि पौने 11 घंटा या 10 घंटा 40 मिनट में उसका हमारे यहाँ का उसका एक दिन हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ का 10.5 घंटा वहां का एक दिन के बराबर है। ठीक है, और ये मून में जो है अभी तक ज्ञात में हम लोग के पास 62 मून्स है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइटन मून जो है सबसे इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो है इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा टाइटन को, क्योंकि टाइटन पे जो है ना लाइफ बसाने के लिए क्या लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा है, तो क्या यहाँ पे लाइफ बसाई जा सकती है, इसके लिए खोज चल रही है। हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग सैटर्न पे भी क्या कर सकते हैं, आदमी जा सकता है। ठीक है, अब आगे है हमारा यूरेनस। यूरेनस को अरुण कहते हैं, और बेसिकली रिवॉल्यूशन इसका कहता है 84 साल, यानी कि हमारे यहाँ का 84 साल, यानी कि हम लोग जो है 84 साल, तो अब आजकल की जीवन प्रत्याशा भी नहीं है हम लोग की, जो हमारी एवरेज आयु है वो लगभग 69 के आसपास है, 70 साल के आसपास हम लोग जी पाते हैं। तो कह रहा है 84 साल, यानी कि हम लोग चले जाएंगे उसके बाद वहां का 1 साल होता है। ठीक है, और कहता है रोटेशन कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा 14 मिनट में वो एक बार अपने अक्ष पे घूम जाता है। यानी कि हमारे यहाँ का 10 घंटा 14 मिनट वहां का एक दिन के बराबर होता है। ज्ञात में मून वहां पे 22 है, यानी सैटेलाइट वहां पे 22 है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 है वह है टाइटेनिया और ओबेरॉन। ठीक है, टाइटेनिया और ओबेरॉन वहां पे सबसे 2 इंपॉर्टेंट वहां पे क्या है कि मून्स है। ठीक है, नेपच्यून है आगे, यानी कि जो वरुण है, वरुण कहते हैं रिवॉल्यूशन इसका जो टाइम पीरियड है यानी कि सीधे इसका डबल है ऑलमोस्ट, यानी 164 साल, यानी कि हमारे यहाँ का जो है 164 साल वहां का 1 साल के बराबर होगा। और रोटेशन कह रहा है कि जो 16 घंटा 7 मिनट में जो है रोटेट कर रहा है ये अपने अक्ष पे, यानी कि जो यहाँ का एक दिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 16 घंटा 7 मिनट का होगा। और मून जो है 16 से ज्यादा यहाँ पे मून है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्राइटन और नेरिड जो है यहाँ का सबसे 2 इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट, यहाँ मून का सेगमेंट है। ठीक है, अब जरा समझिएगा जरा कि जैसे जैसे मैंने आपको रिवॉल्यूशन टाइम बताया है उसी हिसाब से दूरी भी है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन टाइम तभी हो पाता है जो सूर्य से जितना दूर होगा क्या करेगा उतना उसका ऑर्बिटल प्लेन जो है उतना ज्यादा दूर होगा। जैसे समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं तो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर में क्या है, सूरज है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मरकरी है, फिर हमारा क्या है, वेनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मार्स है। अब जरा समझिए, मान लीजिए कि ये जो है ये भाई साहब हमारे नेपच्यून है। अब देखिए जरा सोच के देखिए सूर्य से कितनी दूर है, और जितनी दूर होगा उतना क्या होगा, इसको उतना रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा। ठीक है, और
जो नजदीक है, जो ये भाई साहब है, तुरंत घूम जाता है। मतलब हम लोगों ने देखा ना, बहुत जल्द यहाँ पे क्या होता है, 1 साल पूरा हो जाता है, 88 दिन में ही पूरा काम खत्म, 3 महीना भी नहीं लगता और यहाँ 1 साल पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि टाइम जोन का सीधे से बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और एक हमारा बचता है प्लूटो। प्लूटो मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल जो खगोलीय एस्टेरॉयड जो संगठन है, जो कह सकते हैं कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो संगठन है, उसने क्या किया, 2006 में एक मीटिंग की थी और उसने पाया कि जो प्लूटो है वह नेपच्यून की ऑर्बिट को क्या करता, इंटरसेक्ट करते, नहीं कि काट रहा था। कैसे, मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये नेपच्यून है, ये प्लूटो भाई साहब अगर यहाँ से घूम रहे थे, घूमते हुए ऐसे करके फिर ये निकल जाता, यानी कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए क्या किया, इसको उठा के वहां पे ड्रॉप प्लानट, यानी कि बौना ग्रह। ड्रॉप कैसे होता है, जब देख लीजिएगा, WARF, ड्रॉप, यानी इसका मतलब होता है बौना, और इसको बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और क्षुद्र ग्रह जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारे पास सेरेस होता है, जिसका जो लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर कहा जाता है। और यह जो है, यह भी एक अनोखा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है। और बेसिकली जो है, यह भी एक तरह से सूर्य की परिक्रमा उसी तरीके से करता है जिस तरह से सारे ग्रह करते हैं। और ये बेसिकली जो है, कह सकते हैं आपकी, ये उसी ऑर्बिट में, जैसे कि मैंने बताया आपको, बृहस्पति और जो हमारा मंगल है, उसी के बीच क्या करता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। और बेसिकली जो है, कहा जाता है कि एस्टेरॉयड तब बने थे जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था और कुछ जो है नहीं बन पाए थे, तो वो जो एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह अभी भी क्या हो, वो घूम रहा होता है। हम लोग उल्का पिंड पढ़ेंगे इसके बाद। और बेसिकली जो यही क्या होता है, आपस में घूम रहे होते हैं, कोई टकराता है तो हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अपने हमारे परिवेश में इंटर करता है। और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में आता है, यानी हमारे जैसे वायुमंडलीय दाब में आता है, तो क्या करता है, घिस के जलना शुरू करता है। और जलते जलते क्या होता है, बहुत बड़ा पत्थर भी अगर आता है, छोटा सा गिरता है। और कभी आप ध्यान से देखेंगे, टूट, जो हम लोग आजकल मूवी में देखते हैं या फिर बचपन में जो हम लोग को दिखाया जाता है कि भैया टूटता तारा जा रहा है और कुछ विश मांग लो, तो हम लोग आंख बंद करके कुछ विश मांग लेते हैं कि भगवान हमको बिना पढ़े लिखे जो है बहुत बड़ा अफसर बना दीजिएगा, या फिर हमको टॉप करवा दीजिएगा। तो वो जो है ऊपर जो गिर रहा होता है, वो आपको और उल्टा शराब दे रहा होता है कि भाई कम से कम पढ़ ले, इससे अच्छा मैं ऊपर में ही जल के मर ना जाओ, जो तुमको ये सब जो सुनने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो है, वो जो उल्का पिंड है, वो हमारा इसी का पार्ट है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसको। तो आशा करता हूँ कि जो आज का हमारा प्लानिट का चैप्टर था, इसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यानी कि अभी जो आकार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, आकृति के हिसाब से, ये सब हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सारा जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।